हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जे मेंस एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं और 12th लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करोगे तो उसमें जैसे ये मान लो tan θ = 1 आ गया। अब आपसे पूछोगे कि tan θ 1 कब होता है, बच्चों को पता है 45, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल होते हैं। तो वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि tan x पीरियोडिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी। ऐसे ही ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, सो करने तो बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इस वीडियो में वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, एसी का प्रबंध नहीं है, पंखा चलता है, आप समझते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो वीडियो आपके लिए, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं रियल लाइफ से। अब जैसे मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरा अपनी मम्मी को गले लगाकर मिलकर आना वो पीरियोडिक है, क्योंकि डेली उसी टाइम लगभग अप्रोक्सीमेट वो काम होता है। जब मैं एकेडमी के लिए तैयार हो रहा होता हूँ तो मेरा 1.5 साल का बच्चा है तो वो मुझे शूज़ देता है, और शूज़ जब मैं पहन लेता हूँ तो वो कहता है कि मुझे उठा लो और साथ ले चलो। वो जो काम है वो बेटा वो भी पीरियोडिक है। आपका डेली स्कूल के लिए तैयार होना वो भी पीरियोडिक है, मतलब आप डेली वही काम करते रहते हो, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग वही काम होते हैं। सो ये चीज़ें पीरियोडिक हैं। तो आओ पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो लिखते हैं a function f(x) is said to be periodic if and only if there exist t greater than 0 है बेटा, there exists t and t greater than 0 such that कुछ इस तरीके से है कि f(x) प्लस टी इक्वल टू f(x) आ जाए। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब इस चीज़ को समझते हैं। मान लो एक फंक्शन है f जो कि आप हो, बहुत बढ़िया। आप सुबह 7 o'clock स्कूल के लिए रेडी होते हो, मैं यहाँ पर स्कूल लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर 24 आवर और ऐड कर दूँ तो भी, अब संडे थोड़ी आएगा, हर सब संडे आ जाएगा, उसके अलावा मान लो लगभग। और इसके अंदर अगर मैं 48 आवर ऐड कर दूँ तो भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो। सो ये 24, ये 48, ये क्या है? पीरियड है, मतलब इतने टाइम बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है। अब ध्यान से देखो, मतलब जो वैल्यू, जो काम 7 o'clock पे हो रहा है मॉर्निंग में, वही काम 24 आवर बाद हो रहा है, और वही काम 48 आवर बाद। ऐसे ये कह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं तभी तो क्वेश्चन करेंगे ना, फीलिंग तो होनी चाहिए। इसको ऐसे देखो, एक मिनट, कि आपके पास जो ये फंक्शन है आपका, मान लो इसने f(x) पर स्माइली दी। अब स्माइली कुछ भी हो सकती है। फिर जब आपने इस फंक्शन के अंदर t ऐड कर दिया, जैसे हमने 24 आवर ऐड किए हैं, तो फिर ये क्या दे रहा है? स्माइली दे रहा है। वैसे तो स्कूल जाने के लिए स्माइली तो नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आती है, कभी कभी आती है, स्कूल जाने के लिए स्माइली भी आती है, ठीक है। सो और जैसे यहाँ पर इसका डबल ऐड किया ना, अगला दिन चला गया, तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं x + 2t करता हूँ
तो भी स्माइली आनी चाहिए। ऐसे काम चलता जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बेटा बैग जाता हूँ, एक दिन पीछे चला जाता हूँ, जैसे आज 7 o'clock पर आप स्कूल तैयार हो रहे हो, तो एक दिन पीछे, तो एक दिन पीछे वही काम होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं। अगर मैं -24 आवर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी बेटा वही काम होगा। और यहाँ पर f ऑफ x माइनस टी भी स्माइली ही आएगी, और f ऑफ x माइनस 2t भी स्माइली आएगी। 2 दिन पीछे चले जाओ तो ये चीज़ें होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाला, इसका मीनिंग ये निकला कि f(x + t = f(x), मतलब जो वैल्यू f(x) पर आ रही थी वही वैल्यू उसमें t ऐड करेंगे तब आएगी। ओके सर, एक लाइन साथ में और लिखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अब दिन छोटा तो नहीं होता ना, दिन तो बहुत बड़ा होता है। सिर्फ मैं एक टाइम ही नहीं, मैंने देखना कि सुबह का टाइम देख लिया, आप सेम काम कर रहे हो, आपका हर एक दिन एक जैसा होना चाहिए, हर एक दिन एक जैसा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 8 भी लिखता हूँ ना, 8 भी, आज का जो आपका 8 o'clock पर जो काम कर रहे हो, मतलब प्रेयर कर रहे हो स्कूल में जाकर, तो अगले दिन भी 8 o'clock वही काम होना चाहिए, 24 आवर बाद। चाहे मैं यहाँ पर 10 o'clock लिख लूँ, तो अगर 24 घंटे बाद में देखूँगा 10 o'clock पर, तो सेम काम होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह सुबह सेम काम हो गया लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। थ्रू आउट पूरा दिन एक जैसा होना चाहिए, डुप्लीकेट। ओके चलो जी, यहाँ तक तो काम ठीक है, ये भी नोट करना बेटा, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ x + 2t = f(x), f ऑफ x माइनस t = f(x), ये भी होता है, और f(x माइनस 2t = f(x). चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, रिजल्ट सेम आता है। चलिए जी, इतना काम हमारा हो चुका है, नोट कर सकते हो। इसके बाद ध्यान से देखो, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आप 2 दिन बाद देखोगे, 2 दिन का इंटरवल दोगे कि 2 दिन बाद देखना है सुबह 7 बजे, तो भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो। पीरियड तो जो चीज़ रिपीट हो रही है, कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है, आप कह रहे हो 24 आवर बाद रिपीट हो रही है, वो भी पीरियड है। और आगे 72 क्या लोगे तो वो भी पीरियड है। सो अगर मैं सिर्फ पीरियड की बात करूं, सिर्फ पीरियड की, पीरियड ऑफ f(x), इसके बिहाफ पर, तो मेरा t भी पीरियड है, 2t भी, 3t भी, 4t भी, 5t, ये सारे पीरियड हैं। लेकिन एक टर्म आती है फंडामेंटल पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल पीरियड। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। जो पीरियड है उनमें से जो सबसे छोटा है और पॉजिटिव है, सबसे छोटा और पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाता है आपका? टी बन जाता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो पीरियड तो सारे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है और साथ में पॉजिटिव होना चाहिए, ये याद रखना, यानी कि ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। ओके, अब एक क्वेश्चन समझते हैं, वहाँ से देखते हैं कि एक्चुअली ये दास्तान है क्या पीरियोडिक फंक्शन की। चलो जी, तो एक फंक्शन लिखते हैं हम, f(x) = sin x, एक प्यारा सा फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये लो। सो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट सेम बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। ऐसा कुछ आप प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा कि ये 0 होता है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ऐसी बैक साइड चला जाएगा, जो कि हम बनाते नहीं, क्योंकि पीरियड तो हमने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ओके,
तो ध्यान से देखो कितने टाइम बाद ये कर्व जो है आपका रिपीट हो रहा है। अगर आप कह रहे हो सर इतने टाइम बाद रिपीट हो रहा है, इतने टाइम बाद फिर ये सेम यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए था ना, नहीं हो रहा, तो मतलब इतने टाइम बाद तो रिपीट हो रही ना। यहाँ तक देखना, यहाँ तक अगर इस चीज़ को पकड़ कर यहाँ पर ऊपर बेटा फिट करते हो, यहाँ पर ये वाली इसके ऊपर फिट होती है, देखो रिपीट हो रही है ना, ये वाली और फिर ये वाली। क्या यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? हो रही है, कॉमन सी बात। तो पीरियड चेक करना है कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है। देखो फिलहाल तो हमारा हम 2 पाई कह सकते हैं, ये पीरियड है। लेकिन कोई बच्चा ये सोच सकता है सर इसको हटा दो ना, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ। ये टोटल ग्राफ देखना सर, जैसा ये बना हुआ है वैसे तो ये है, मतलब ये चीज़ भी ऐसे से रिपीट हो रही है, ऐसे से आगे चलती जाएगी, ये चीज़ भी डिट्टो। यानी कोई बच्चा इसका पीरियड 4 पाई भी कह सकता है, कोई बच्चा पीरियड 2 पाई भी कह सकता है। अगर हम पीरियड की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं पीरियड। जो पीरियड हैं वो 2 पाई हैं, 4 पाई। ऐसे ही कोई बच्चा 6 पाई भी कह सकता है, यहाँ से ये आगे पेस्ट हो जाएगी, आपको सेम मिलेंगे। तो पीरियड 6 पाई भी हो सकता है, पीरियड 8 पाई भी हो सकता है, पीरियड 10 पाई भी हो सकता है। लेकिन सबसे छोटा और पॉजिटिव कौन सा है? सबसे छोटा आपका ये है 2 पाई। तो फंडामेंटल पीरियड कौन सा आएगा इसका? FP फंडामेंटल पीरियड वो आएगा 2 पाई। एक बात ध्यान देना बेटा, एग्जाम में अगर वो फंडामेंटल पीरियड पूछ रहा है ना, तो सॉरी एग्जाम में अगर वो सिंपल कह रहा है कि पीरियड फाइंड आउट करो, तो वो फंडामेंटल पीरियड ही पूछ रहा है। क्योंकि पीरियड तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बच्चा क्या आंसर दे, कोई क्या देगा, तो यूनिक आंसर नहीं आएगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड तो एक ही आएगा ना, सभी बच्चों का आंसर सेम आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ही प्यारी सी। चलो इसको अगर हम वैसे प्रूफ करना चाहें, ये तो यहाँ से ग्राफ से होगी, ठीक है। अगर हम वैसे प्रूफ करना चाहें इस डेफिनेशन से, क्योंकि फीलिंग लेनी चाहिए कंसेप्ट की। अगर इस डेफिनेशन से देखना चाहें तो हमारा साइन एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन एक्स, इसको इधर ले आओ, साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया बेटा साइन सी माइनस साइन डी। तो ये बन जाता है 2 कोस ए सॉरी सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, तो 2x टी डिवाइड बाई 2, और फिर साथ में साइन सी माइनस डी, तो ये टी बाई 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 चॉइस बनती हैं कि यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा। एक बात याद रखना बेटा, जो टाइम पीरियड है, सॉरी जो पीरियड है वो कभी भी x पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है x के। तो यहाँ पर जो भी मैं आंसर निकालूंगा वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लो कि जो ये t है ये x पर डिपेंड नहीं करता। ओके, ये नोट कर लो। अब ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर x पर डिपेंड कर जाएगा तो x अलग अलग लोगे ना, जैसे अगर 1 रखोगे, अब जैसे आपके केस में x क्या था 7 o'clock, ये था, ये x था। मतलब अगर आपने स्कूल देखना है, स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, फिर तो 24 आवर का है। लेकिन अगर आप x को 8 o'clock लेते हो, वो काम वो 23 आवर बाद आपका रिपीट हो रहा है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम है वो हमेशा 24 आवर के बाद ही रिपीट होना चाहिए। मतलब t जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो t चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब t x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से निकल कर आता है साइन t बाई 2 इक्वल टू 0। ये कब 0 होता है? जब t बाई 2 इक्वल टू n पाई हो, और t यहाँ से कितना आ जाएगा 2n पाई। अब n की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि n क्या होता है एक इंटीजर, और यहाँ से हमने टाइम पीरियड
पीरियड पॉजिटिव लेना है। सो पॉजिटिव हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 पाई। तो इसका जो आज का पीरियड वो है 2 पाई। तो साइन का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा। ओके जी। अब इसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, हम उनके रिजल्ट याद कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ग्राफ देख सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके बता देना। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ साइन एक्स और यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड। एग्जाम में सिंपल पीरियड भी बोल सकता है। तो साइन का होता है 2 पाई, सेम कोस का क्या होता है 2 पाई, और साइन का उल्टा कोसिकेंट एक्स, इसका भी क्या आ जाएगा 2 पाई, और सीकेंट एक्स इसका उल्टा, इसका भी क्या आ जाएगा 2 पाई। tan एक्स का आता है बेटा पाई, और कोट एक्स इसका उल्टा, इसका भी आता है पाई। हल्की सी फीलिंग देते हैं कि उल्टा करने पर टाइम पीरियड सेम कैसे रह रहा है। देखो ध्यान से, अगर आपके पास एफ एक्स है और इसका टाइम पीरियड है टी, मतलब चीज रिपीट हो रही है, आप किसका चेक करना चाहते हो 1 डिवाइड बाय एफ एक्स इसका। अगर ये फंक्शन है, इसका नया नाम दे लो जी एक्स। तो आपने क्या चेक करना, जी एक्स इतना है, आप जी एक्स प्लस टी चेक करना, 1 डिवाइड बाय एफ एक्स प्लस टी। लेकिन ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो 1 बाय एफ एक्स, ये क्या बन गया आपका जी एक्स। तो यहाँ पर भी इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा टी ही आ जाएगा। वही चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये खास बड़ी बात नहीं थी। और अगर हम tan x का देखना चाहें तो tan x का ग्राफ बना सकते हैं। tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और ये कुछ ऐसा ग्राफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ, और यहाँ से बेटा ये होता है 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ से चेक करते हैं, ये एक लाइन ऐसे गई, उसके बाद ये लाइन नीचे आई थी, फ्री लाइन, जैसे ये यहाँ से जा रहा है वैसे ये यहाँ से जा रहा है, तो चीज़ें रिपीट यहाँ से हो रही है। देखो ये यहाँ से हो रही है, तो ये कितना इंटरवल है आपका पाई इंटरवल है। तो tan का पाई और इसका उल्टा करेंगे तो सेम रहेगा, कोट x का भी पाई आ जाएगा। इतना ठीक है जी। ये वाले करते हैं, इनके साथ एक रिजल्ट और लिख लो। वो क्या, चलो वो बाद में देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। इतना हो चुका है। अब ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखने जा रही हैं, पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टीज। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं कि देखो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, जो आपका पीरियड होता है, पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट यूनिक। जो पीरियड होता है वो यूनिक नहीं होता, बट जो आपका एफ पी होता है यानी कि फंडामेंटल पीरियड इज यूनिक। अब जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वही चीज़ पूछता है जो यूनिक आती है, ताकि सभी बच्चों का आंसर सेम आए। तो यानी कि वो फंडामेंटल पीरियड आपसे पूछेगा। सेकंड क्या है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कहोगे सर क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि एक फिक्स वैल्यू के बाद वो चीज़ सेम आपको दोबारा, मान लो 1 पर वैल्यू 7 आ रही है और पीरियड कितना है 2 पाई, ऐसा समझने के लिए। तो जब
1 पर 7 आ रही है तो 1 + 2 पाई करोगे फिर 7 आएगी। दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम इमेज आ जाएगी फंक्शन की, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट 1 1, ये भी लिख सकते हो। अगर 1 1 नहीं है तो बेटा बाइजेक्टिव नहीं होंगे, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स कहाँ से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। अब कहोगे सर साइन कोस कोट ये सारे फंक्शन कैसे हैं पीरियोडिक, इनके इन्वर्स नहीं मिलने चाहिए, तो वहाँ पर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसलिए वहाँ पर धक्के से काम किया जाता है। ठीक, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन is periodic with no fundamental period। इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। वो कैसे? पीरियडिक तो है बट फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। समझते हैं। मान लो आपने कांस्टेंट फंक्शन लिया f(x = 1), आप कहते हो कि फंक्शन ऐसा कि जो चीज़ डालें उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर इसके अंदर आप x की जगह मान लो आपने 1 डाला तो आंसर 1 आएगा। अब 1 के बाद क्या डालोगे? 2 डालोगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 प्लस ऐसा करो ना, 1 + 1, तो क्या कह दो कि पीरियड 1 है, लेकिन पीरियड तो सबसे छोटा होता है ना, तो 1 प्लस कोई बच्चा 0.5 भी तो कर सकता है, तो वो भी 1 आ रहा है। x में क्या ऐड करें? x में मान लो यहाँ पर कोई भी x डालोगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर x में 1 ऐड करते हो फिर क्या आता है? 1। कहोगे सर 1 पीरियड है, कोई बच्चा ये भी कर सकता है, कोई बच्चा 0.2 भी कर सकता है, और कोई बच्चा बेटा 0.00000001 भी कर सकता है। तो यहाँ पर कितना छोटा नंबर ले लो हम सोच भी नहीं सकते। जस्ट 0 से बड़ा नंबर, क्योंकि पीरियड होना चाहिए पॉजिटिव और सबसे छोटा। ऐसा नंबर जो 0 से जस्ट बड़ा हो हम बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसा t फाइंड आउट करना ही मुश्किल है, लेकिन पीरियोडिक है, वैल्यू रिपीट हो रही है जनाब जी। ठीक, तो इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरा जो f(x) है वो पीरियोडिक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, f(x) इज पीरियोडिक विद पीरियड t। अब मैं यहाँ पर पीरियड लिख रहा हूँ, t मतलब फंडामेंटल पीरियड, समझ जाना। ठीक, अगर मेरे पास फंक्शन है f(x) वो पीरियोडिक है जिसका पीरियड t है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस फंक्शन को मान लो मेरे पास sin x है, sin x है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, यहाँ सिंपल मैं पीरियड क्या दूँ तो वो आपका 2 पाई है। अब रिजल्ट क्या है कि चाहे आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो फिर भी पीरियड कितना रहने वाला है? 2 पाई। चाहे इसको किसी नंबर से डिवाइड कर लो फिर भी पीरियड क्या रहने वाला है? 2 पाई। चाहे इसमें कुछ ऐड कर लो sin x + 7, फिर भी पीरियड कितना रहने वाला है? 2 पाई। चाहे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी पीरियड कितने रहने वाला है? 2 पाई। मतलब जो फंक्शन आपको आता है जिसका पीरियड पता है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी से डिवाइड कर लो, उसमें कुछ ऐड कर लो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, पीरियड चेंज नहीं होने वाला, पीरियड सेम रहेगा। तो ऐसा बात बनी। एग्ज़ाम में इसका पूछे तो कुछ ऐड किया गया ना, जो sin x का था वही चलेगा, जो sin x का था वही चलेगा। यहाँ पर आप cos x भी कह सकते हो तो वही चलेगा। ठीक है, cos x। तो यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा फिर? अगर इसका पीरियड t है तो मैं c से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका पीरियड भी क्या आएगा? t।
मैं एफ एक्स के अंदर कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहा हूँ, इसका पीरियड भी क्या आएगा टी, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, सी लिख लो, इसका पीरियड भी क्या आएगा टी आएगा। तो ये रिजल्ट काफ़ी काम का है, मल्टीप्लाई ऐड। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत बढ़िया। मैं साफ क्यों कर रहा हूँ, लिखा रहने दो। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, तो यहाँ पर जो सी आपका एक्स है इसका पीरियड भी टी आ जाएगा, और एफ एक्स डिवाइड बाय सी इसका पीरियड भी टी आ जाएगा। ठीक है, एक बड़े इंक डाल दें। ठीक है, ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं ध्यान से, कि क्या कि अगर एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, देन बड़ी ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। देन ए एक्स प्लस बी इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड टी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए। इसको समझते हैं, इसको मतलब हमें पता है कि साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में ऐसा पूछे, मान लो 2x प्लस 3। अब यहाँ पर इसे कैसे करो, इसे कह सकते हो कि इसका जो पीरियड आएगा, जो साइन एक्स का था मान लो t 2 पाई, जो पहले फंक्शन का पीरियड है t, उसको डिवाइड करो जो x के साथ लगा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से, तो 2 तो पॉजिटिव ही है तो पाई, यानी कि जो इसका पीरियड आएगा बेटा वो क्या आएगा पाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो 10 माइनस 3x प्लस 5, तो इसका पीरियड बताना है इसका कितना है, क्योंकि मुझे 10x का पता है। 10x का पीरियड क्या होता है, 10x का पीरियड होता है पाई, सो हमें चाहिए इसका, तो इसका पीरियड आ जाएगा 10 माइनस 3x प्लस 5, तो इसका पीरियड बन जाएगा बेटा हमारा, जो 10 का था पाई, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो पाई बाय 3। कई बच्चे यहाँ पर -3 लिख देते हैं, तो माइनस पाई बाय 3 होता है, लेकिन हमने तो पॉजिटिव लेना है। तो ये पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये फंडामेंटल पीरियड है, याद रखना, दूसरा पीरियड नहीं है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमें पता है। चलो एक इसी के छोटा सा बाई और कर लेते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, मान लो सीकेंट है, सीकेंट x प्लस 3, इसका पीरियड क्या आएगा सर, सीकेंट का होता है 2 पाई, तो इसका आ जाएगा x प्लस 3 का, सर इसका 2 पाई डिवाइड कर देते हैं, इसका 1 है ना, तो यानी कि इसका सेम रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये 5 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी। इसके बाद करने जा रहे हैं नेक्स्ट, इनको करते हैं साफ। अपने माइंड में से मत साफ कर लेना, यहाँ से साफ करने के लिए कह रहे हैं ताकि आगे कुछ नया लिख सके। 5 प्रॉपर्टी हो चुकी, 6th प्रॉपर्टी भी काम की है जनाब जी। काम की कैसे, अगर आपके पास फंक्शन है इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, और g क्या है, जी एक्स इज एनी फंक्शन, जी एक्स कोई फंक्शन, लेकिन f क्या है पीरियोडिक। अब ध्यान से देखो, सो जो गो ऑफ होगा प्रोवाइडेड एग्जिस्ट करना चाहिए बेटा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, एग्जिस्ट करना चाहिए। या यूँ कहें कि जितने डोमेन पर एग्जिस्ट करता है हम उतने पर काम चला देंगे। अभी करते हैं,
तो ये भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका पीरियड कितना है, टी है, और गॉफ का भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। पीरियड से मेरा मतलब फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना। तो इसका फंडामेंटल पीरियड टी नहीं आएगा। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा वर्ड दूसरा यूज करने जा रहा हूँ, क्या कि यहाँ पर मैं फंडामेंटल पीरियड लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पर एफ। तो सो ओके, तो फंडामेंटल पीरियड इसका टी है। ये जो गॉफ आएगा इसका पीरियड टी आएगा, इसका पीरियड टी आएगा। फंडामेंटल पीरियड टी हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। एक हल्का सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और आपका जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर। अगर आप गॉफ निकालना चाहते हो, गॉफ आ जाएगा जी के अंदर साइन एक्स और बन जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड कितना था, 2 पाई। इसका फंडामेंटल पीरियड था, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नॉट इक्वल टू 2 पाई। इसका पीरियड जो आएगा वो कह सकते हो 2 पाई है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं है। चेक कर सकते हैं, हम चेक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे, यहां पर बेटा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, स्क्वायर का। जैसे आप स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे होगा क्या, ये चीज तो ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, जो वैल्यू आएगी आप उसको स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, कॉमन सी बात है। अब बाकी जो ग्राफ है स्ट्रेच हो जाएगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा। अब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये सारी की सारी ऊपर चली जाएंगी, तो ये ग्राफ आपका कुछ, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा बना, नेगेटिव ऊपर चला गया। फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो ऊपर है ही है, नेगेटिव वाला फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ मिलेगा ही ना। अब ये था बेटा पाई, ये था 2 पाई, ये था 3 पाई, और ये था। अब देखो, अब कह सकते हैं कि पाई के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि नीचे वाली कटोरी को ऊपर ले गए। अब तो पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है साइन स्क्वायर एक्स का, वो आपका पाई है, ना कि 2 पाई, ये याद रखना। तो इसका जो एफ पी है वो क्या है, पाई। चेक कैसे करेंगे सर एग्जाम में, हर फंक्शन ग्राफ नहीं पता होता, तो चेक कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मान लो इसका आपके पास पीरियड तो आ गया ना, इसका पीरियड आ गया आपके पास, क्या आया था, 2 पाई। जो भी पीरियड निकला था ना, उसका आधा लो, हाफ करो, हाफ करने के बाद चेक करो, हाफ क्या था, पाई। अब पाई फंक्शन के अंदर रख कर देखो, जो गॉफ था मैंने इसको नया नाम रख दिया एच एक्स, वो है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके अंदर क्या करो, एक्स प्लस पाई रख कर देखो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई, और साइन पाई प्लस एक्स, बेटा यहाँ पर माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस साइन तो ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो वो साइन स्क्वायर एक्स, वही चीज़ दोबारा आ गई ना, तो पाई पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड है, अब भी डाउट है, क्योंकि इससे छोटा भी तो हो सकता है। इसका फिर आधा करो, इसका फिर आधा करो। अगर फिर आधा करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से, तो पाई बाय 2 बन जाएगा। अब पाई बाय 2 रखकर देखो, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स। अगर पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो ये तो कोस में कन्वर्ट हो गया ना, ये तो कोस में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेम नहीं आया, मतलब पाई बाय 2 फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो कौन सा है, पाई है। जब ऐसे गड़बड़ आ जाए तो वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। आपने क्या करना, ध्यान से देखो, अगर ऐसा करते करते पीरियड आ गया,
टी। आप उसको फंडामेंटल पीरियड नहीं बोल सकते। फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए आपको उसका आधा करके चेक करना पड़ेगा, हाफ करके। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, फिर उसका हाफ करके करो। अगर वो हाफ दोबारा करने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब जो पहला हाफ किया हुआ है वही फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक रिजल्ट कई बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, कई बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं 7 प्रॉपर्टी में कि अगर f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड है इसका t, और g(x) क्या है, एक 1-1 फंक्शन है, ये याद रखना। अगर g(x) बेटा 1-1 फंक्शन है तो गोफ भी क्या होगा, पीरियोडिक, और विद फंडामेंटल पीरियड कितना, t। वहां पर डाउट था, लेकिन अगर g 1-1 हो जाए, पहले क्या था, g कोई भी फंक्शन था, ठीक है ना, जो हमने लिया था g पिछले केस में वो x² था और ये 1-1 नहीं होता। लेकिन अगर फंक्शन 1-1 है g और f कोई भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो गोफ क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा विद फंडामेंटल पीरियड t, याद रखना। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो gx को x³। अब हम क्या कर सकते हैं, और fx क्या है मेरा, sin x, तो गोफ क्या आएगा, sin³x। इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, क्योंकि g 1-1 है तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड कितना जाएगा, 2 पाई। आई थिंक आपको बात अच्छे से जहन में उतर गई होगी, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी हो चुकी। अब करते हैं 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी क्या है कि अभी देखा कि अगर f(x) इज पीरियोडिक और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, सिंपल पीरियड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, t, तो 1/f(x) का भी क्या होगा, वो पीरियडिक तो होगा ही होगा, और पीरियड कितना होगा, t होगा। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड। ये कैसे कर सकते हो सर, ये ऐसा कर सकते हो, f(x) तो ठीक है, f(x) जो भी है आपका, ठीक है ना, लेकिन gx क्या लिख सकते हो, 1/x। तो गोफ क्या आ जाएगा, गोफ आ जाएगा बेटा g के अंदर f(x) और g क्या आ जाएगा, 1/f(x), तो गोफ ही आया। अब मैंने कहा था कि सर अगर ये g 1-1 हो, ये 1-1 है, ध्यान दो, अगर g 1-1 है तो ये पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा विद पीरियड t, ओके, ठीक है। ऐसे हम √x कर सकते हैं चेक, अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड t, ऐसे ही √x क्या होता है, 1-1 होता है ना, तो कंपोजिशन करेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी क्या जाएगा, पीरियोडिक और विद फंडामेंटल पीरियड t, ये हो सकता है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं 9th, वो देख सकते हैं, वो भी अच्छी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर f(x) एंड gx इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड ही लिखते हैं हम, सिंपल पीरियड लिखने जा रहे हैं, इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड ही है, विद पीरियड t1, t2 रिस्पेक्टिवली, देन अगर इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी डिवीजन करो, इनकी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ये सारे क्या आएंगे, इज पीरियोडिक, इतनी तो गारंटी है, इज पीरियोडिक।
विद पीरियड इक्वल टू LCM ऑफ T1, T2। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात डिस्कस करने वाली है कि जो ये पीरियड निकल कर आता है ना, अगर जो ये पीरियड निकल कर आता है ये वाला, ये 95% केस जो हैं उनमें तो ये फंडामेंटल ही निकल कर आता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है ये फंडामेंटल पीरियड नहीं निकल कर आता, तो वहाँ पर हम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपली कह लो 95% केस में ये फंडामेंटल पीरियड निकल कर आता है, अदरवाइज सिंपल पीरियड निकल कर, तो उसे चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। चलो कोई दिक्कत, करते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन करते हैं sin x का पीरियड 2 पाई और e की पावर sin x का पीरियड 2 पाई, ठीक। अब इनको करो ऐड, sin x प्लस e की पावर, सर इसका 2 पाई कहाँ से आ गया बेटा? दो फंक्शन की कंपोजिशन है, इसकी और इसकी, ये fx और ये gx, और ये फंक्शन 1 1 होता है। अगर फंक्शन 1 1 हो तो जो इसका फंडामेंटल पीरियड है बेटा वही इसका निकल कर आएगा, तो वो 2 पाई आ चुके हैं। तो ये यहाँ से इसका फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालोगे? इसका पीरियड यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2x लिखते हैं, यहाँ पर 2x, ठीक। ओके, इसका पीरियड अब पाई बन जाएगा। कैसे पाई बना? वही स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी f ऑफ ax प्लस b, तो पीरियड आता है t डिवाइड बाय मोड a, तो वहाँ से हो जाएगा। सो इसका पीरियड कैसे चेक कर सकते हो? एलसीएम लेना है कि इसका पीरियड कितना है, पाई कोमा 2 पाई। इनका एलसीएम आ जाता है 2 पाई। इन दोनों का पीरियड क्या होगा ऐड करने के बाद 2 पाई। अगर डाउट लग रहा है तो इसका आधा करके चेक करके डाल सकते हैं। आधा क्या होगा पाई, तो h x प्लस पाई करके देख लेते हैं हमारा क्या जाता है, साइन 2x प्लस पाई और प्लस e की पावर साइन x प्लस पाई। यहाँ से ये देखो इजी था, साइन पाई प्लस तो माइनस आ जाता है। जब यही सेम नहीं बना, ये बन भी जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि फंक्शन ये बनना चाहिए था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मतलब पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो क्या है 2 पाई। इस केस में तो देखो काम चल गया, हर केस में काम नहीं चलता साहब, हर केस में काम नहीं चलता। तो अब यहाँ पर जो मैं एक ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम लेते कैसे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि एलसीएम कैसे लेते हैं, वो चेक करते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। हाउ टू टेक एलसीएम। तो सबसे पहले अगर मेरे पास नंबर ऐसा है 1/2, 2/3 और 1/5 या 3/5 ऐसे नंबर है, तो इनका एलसीएम लेना है। कई बार नहीं लेना आता, चलो अगर आता अच्छी बात है। तो एलसीएम ऊपर वालों का लो 1 2 3 और एचसीएफ नीचे वालों का 2 3 5। इनका एलसीएम 6 आता है, इनका एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, तो कुल मिलाकर एलसीएम 6 आया। सर ये यूज़ कहाँ होगा? अरे भाई साहब यूज़ हो जाता है, फिलहाल ये आप नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल था इक्वल टू 6/1। तो सेकंड क्या कर सकते हैं, अगर आपने एलसीएम लेना है इरेशनल और रैशनल का, अगर आपका ऐसा इरादा है तो बेटा इनका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई फंक्शन आ जाए
प्लस साइन एक्स। इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। इसका पीरियड कितना आएगा, देखो वही कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, तो t डिवाइड बाय मोड ए। इसका पता था ना साइन का 2 पाई, डिवाइड पे बेटा 7 पर लगा दो, पाई कट गया, तो 2 एलसीएम आया, सो 2 आया इसका पीरियड। इसका पीरियड 2 है, इसका पीरियड 2 पाई है। अब एक इरेशनल और एक रैशनल है, तो यहां पर आपका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक मिनट, नोट एग्जिस्ट, तो मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो कह सकते हैं जो ये हमारा फंक्शन आया ये वाला, वो क्या है, नॉट पीरियोडिक। ये चीज़ याद रखना, वो पीरियोडिक नहीं आएगा अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं किया। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ इरेशनल और इरेशनल, अगर दोनों नंबर इरेशनल हों तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं, वो मैं ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे स्पेस कम है, क्या एक केस में एग्जिस्ट करेगा, एक केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो यहाँ पर अगर आप ये निकालना चाहते हो एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई, यहाँ पर तो एग्जिस्ट करेगा 2 पाई आ जाएगा। अगर आप इसका निकालना चाहते हो √2 3√2, इसके एलसीएम लेना चाहते हो तो वो आ जाएगा 3√2। अगर इरेशनल सेम टाइप के हैं जब पाई और पाई, √2 और √2, अगर तो सेम काइंड के हैं फिर तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर √2 का निकालना चाहते हो पाई के साथ, तो यहाँ कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो किसका, √2 का और √3 का, सो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिफरेंट काइंड हैं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम काइंड है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन जो एलसीएम आ रहा है वो जरूरी नहीं फंडामेंटल पीरियड हो, 95% केस में वो फंडामेंटल पीरियड बन जाता है। तो यह है कि हमने एलसीएम कैसे लेना है। अब कुछ रिजल्ट हैं, वो क्या कि जो आपका साइन है, अगर साइन की पावर x है, सॉरी साइन की पावर n, कोस की पावर n, सेकेंड की पावर n, कोसेकेंड पावर n, अगर n इवन आ जाए, अगर n इवन आ जाए, सो यहां पर लिखते हैं इन केस में, सो फंडामेंटल पीरियड 2 पाई इफ n इज ऑड, ये लिख लो, एंड फंडामेंटल पीरियड पाई इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो फंडामेंटल पीरियड बेटा पाई बन जाएगा, n ऑड है तो 2 पाई। कैसे बनेगा, अगर अभी करके आए थे बेटा, अगर पावर ऑड ले रहे हो तो यानी कि gx फंक्शन क्या है आपका, x की पावर 3 या फिर x की पावर 5। अगर इवन ले रहे हो x की पावर 4, x की पावर 6। अगर ये कैसे फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके 1 1। अगर फंक्शन 1 1 है और fx आपका sin x है, तो जब कंपोजिशन करवाओगे बेटा तो sin की पावर 3, sin की पावर 5, तो पक्का क्या पीरियड आएगा, जितना sin का है कितना 2 पाई। अगर इवन, अब यहाँ पर बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर हमेशा इवन में चाहे जो मर्जी डाल लो, इवन में चाहे जो मर्जी डाल लो, क्या पीरियड हाफ हो जाता है, डाउट आ जाता है। जैसे ना यहाँ पर 2 पाई था तो यहाँ पर आधा हो गया क्योंकि n इवन है। जरूरी नहीं कि अगर पावर इवन हो तो पीरियड आधा हो जाए। मैं आपको बाय ग्राफ समझाता हूँ। मान लो आपने ग्राफ लिया, वो ग्राफ कुछ ऐसा है,
ये वाला, ये ग्राफ है एक, इसका पीरियड कितना है, देखो यहाँ से यहाँ इसके बाद चीज़ रिपीट हो रही है, ये वाला ग्राफ से देख लो, समझो जैसे 2 पाई है, कहने के लिए 2 पाई है, समझ लो ऐसा ग्राफ हो सकता है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसी फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब ये चीज़ क्या होगी, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। अब ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा छुटकू सा, अब ये तो ऊपर है ही है, ये छुटकू सा फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो टर्म रहेगी नहीं, ये बड़ा फिर ऊपर, फिर छुटकू सा, फिर बड़ा, फिर छुटकू सा, फिर बड़ा, फिर छुटकू सा। अब होगा क्या, इसका पीरियड भी बेटा वही आया जो उसका था। ये क्या कर दिया सर आपने, अरे नई चीज़ है डिस्कवर हुई जो, ठीक है ना, क्योंकि जब साइन का स्क्वायर करते थे तो वहाँ पर क्या था, जो नीचे वाला था ना बेटा नेगेटिव कटोरी, बेटा वो कटोरी इसके सेम थी, जब वो कटोरी ऊपर गई तो हम कंफ्यूज हो गए, हमें पता नहीं चला कि चीज़ें सेम रिपीट होना स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये कटोरी छोटी है, ऊपर जाएगी तो देखो ये और ये सेम नहीं है ना, तो रिपीटेशन इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। मतलब किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दें और पीरियड आधा हो जाए, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना, डिपेंड करता है। इसके बाद एक और रिजल्ट है, वो क्या कि हाँ 1 2 3 4 हो चुके, इसके बाद 10 की पावर m और कोड की पावर m, इनका पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड, ये आपका बेटा पाई होता है, चाहे n ओड है चाहे n इवन है, चाहे जो मर्जी रहे, हमेशा पाई रहेगा अगर पावर में n चला जाए, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर एक रिजल्ट है कुछ और कि जैसे मोड साइन x, मोड कोस x, मोड सीकेंट x, मोड कोसिकेंट x, मोड tan x, मोड कोट x, इन सब का पीरियड क्या होता है, पाई। इन सब का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। इनका 2 पाई था ना अंदर वाले का, इसका भी 2 पाई था, इसका भी 2 पाई था, इसका भी 2 पाई था। अब मन में ये वहम मत डाल लेना कि सर जब मोड लगता है तो पीरियड आधा कर देता है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। इसका पीरियड क्या था, पाई, अब भी क्या है, पाई। इसका क्या था, पाई, अब भी क्या है, पाई। आधा उधा नहीं करता, फंक्शन की नेचर देखता है जनाब जी। सो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इम्पोर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन की। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेक केयर।